Hello everyone, welcome back to our channel and to our app as well. Children, we are going to finish the third chapter today. इसका ये लास्ट पार्ट रह गया हमारा. पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा आप प्लीज़ उसको देख लीजिए. द होल चैप्टर इज़ अवेलेबल देयर. तो हमारा ये छोटा सा जो पार्ट बचा है इसको हम आज स्टार्ट करें. हार्ड वाटर से रिलेटेड है ये, ठीक है. तो अब हमारा क्या है कि हार्ड वाटर जो है हमारा, अभी हमने देखा कि उसके बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. एक और प्रॉब्लम है, ये यूनिट दे रखा है दिस इज़ अनफिट, कि जो हार्ड वाटर है वो कपड़े धोने के लिए भी सही नहीं है. हम उसको लॉन्ड्री की फॉर्म में भी यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम उसको अपने कपड़े धोने के लिए यूज़ करेंगे तो जो कपड़ों में जो डर्ट है वो हार्ड वाटर से रिमूव नहीं होती है. तो उसके लिए भी हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए. क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वॉशिंग पर्पसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सोप यूज़ करते हैं. और सोप क्या होता है? केमिकली सोप जो है एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, स्टीयरिक एसिड, उसका सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट होता है. तो स्टीयरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH. इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये आपका फॉर्मूला बुक में जो दे रखा है स्टीयरिक एसिड का ये फॉर्मूला है. और इसका जो इस एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, उसका फॉर्मूला ये हो गया C17H35COONA. ये सोडियम स्टीयरेट है. इसका फॉर्मूला यहाँ पे कहीं नाम लिखा होगा, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए. दिस इज सोडियम स्टीयरेट. तो केमिकली जो सोप होते हैं दे आर सोडियम स्टीयरेट. तो होता क्या है कि अगर वाटर हार्ड होता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो इस सोप के नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन कर जाते हैं. अब देखो इसमें नेगेटिव आयंस क्या होंगे? एक पॉजिटिव आयन तो हमारा मेटल आयन हो जाएगा और जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेगेटिव आयन हो जाएगा, स्टीयरेट पोर्शन जो है. तो जो सोप के जो हमारे हार्ड वाटर में जो कैटायंस है मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो सोप के नेगेटिव आयन के साथ, नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाते हैं और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं. वो आपने देखा होगा जब हार्ड वाटर में आप सोप यूज़ करो तो वाइट वाइट कर्डी सब्सटेंस बन जाता है और क्लीनलीनेस की फीलिंग नहीं आती है. वो आपके कपड़ों पे या बॉडी पे यूज़ करो तो बॉडी पे स्टिक करता है, ऐसे चिकट चिकट सा रहता है. इट स्टिक्स टू योर बॉडी एंड क्लोथ्स. क्लेनलीनेस की फीलिंग नहीं आती. तो वो क्या है? वो प्रेसिपिटेट बन जाता है. किसका? सोप कर्ड, जो हम कैल्शियम स्टीयरेट, क्योंकि हमारे वाटर में हार्ड है उसमें कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं तो मैग्नीशियम स्टीयरेट बन जाएगा. तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है और हमारे कपड़े साफ़ नहीं हो पाते. जो हमारा सारा सोप है वो हार्ड वाटर के जो कंटेंट है उसमें जो सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं वो उसको सारे सोप को यूज़ कर लेते हैं, उससे रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे कपड़े या हमारा बॉडी सर्फिस गद्दा की गद्दा रह जाता है. ठीक है. तो वो जो वाइट कर्डी चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं सोप कर्ड. कर्ड आपको पता है दही को कहते हैं. वो दही की तरह फटा फटा सा होता है. तो वी कॉल इट द सोप कर्ड और द स्कम. ओके. स्कम मीन्स एनीथिंग डर्टी. स्कम बैग बोलते हैं ना, मतलब इट इज़ नॉट अ नाइस वर्ड. वी कॉल पीपल स्कम बैग मीन्स अ बैग ऑफ डर्ट. सो स्कम मीन्स समथिंग डर्टी. सो यहाँ पे स्कम बोलते हैं हम इसको या सोप कर्ड बोलते हैं. ठीक है. तो ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, इक्वेशन दे रखी है. सोडियम स्टीयरेट, देखो जो सोडियम स्टीयरेट है उसका फॉर्मूला ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ. सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला है C17H35COONA. तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा ये जो है रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल है, इसको ये स्टीयरेट रेडिकल बोल रहे हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं ST. और ये हमारा सोडियम जो है ये पॉजिटिव रेडिकल है. तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सोडियम स्टीयरेट, बजाय कि ये पूरा फॉर्मूला बार बार लिखने के. वी यूज़ द शॉर्ट फॉर्मेट NaST. तो यहाँ पे ये देखो NaST यूज़ किया है कि सोप है प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट है? हार्ड वाटर में प्रेजेंट है. तो सोप का केमिकल हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स द सोप कर्ड और द कैल्शियम स्टीयरेट. अगर यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम स्टीयरेट बनेगा. ठीक है. प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट. तो ये जो है इस वजह से जो हमारा सोप है वो सफाई नहीं कर पाते, अपना क्लेंजिंग एक्शन शो नहीं कर पाता है. ठीक है. अब ये कब तक, ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? ये सोप कर्ड कब तक बनता रहेगा? ये तब तक बनता रहेगा जब तक कि आपके पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है. मतलब आप ये सोचो कि चलो थोड़ा सा साबुन हमने लगाया, वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, अब हम और साबुन लगा देते हैं. लेकिन आप जितना साबुन लगाते जाओगे
पानी यूज़ करोगे उसको रिमूव करने के लिए, वो सारा की सारा हार्ड वाटर है। तो जितना आप सोप यूज़ करोगे उतना ही आप हार्ड वाटर यूज़ करोगे, वो हमेशा की हमेशा, मतलब यही जो ये वाला रिएक्शन है ये होता रहेगा, इट विल गो ऑन एंड ऑन, और आपके कपड़े कभी भी साफ़ नहीं होंगे। मतलब आप जितना ज़्यादा पानी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा सोप यूज़ करोगे, और यही रिएक्शन होता रहेगा। हम सोचेंगे कि मतलब अब तो हमारे कपड़े साफ़ हो जाएंगे, ये ख़त्म हो गई, चीज़ ख़त्म हो गई, बट इट विल नेवर एंड, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी वहीं पे प्रेजेंट हैं। तो this formation of soap curd will go on as long as there are calcium and magnesium ions present. तो हमारे पानी में calcium and magnesium ions तो present है ही है, तो this process will go on and on, never ending process है। तो मतलब हमारे कपड़े कभी साफ होंगे ही नहीं अगर हम ऐसा पानी यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो जब तक ऐसे चलता रहेगा तो बिल्कुल भी सोप लादर नहीं बनेगा, मतलब सोप में झाग नहीं आएंगे जो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ सोप का क्लेंजिंग एक्शन हो रहा है। तो देयर विल बी नो फोमिंग एंड द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स और बॉडी विल नॉट बी पॉसिबल। मोर ओवर एक और प्रॉब्लम होगी, एक तो सफाई नहीं हो रही, कपड़ा गंदा है वो क्लीन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें वो फोम नहीं आ रहा है, लादर नहीं बन रहा है। दूसरा एक और चीज़ क्या होगी कि ये आज आपका जो सोप कर्ड बना है, जो स्कम बना है, ये आपके कपड़ों पर चिपक जाएगा। और वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो तो वॉशिंग मशीन के जो पोर्स हैं, जो उसके पाइप्स हैं, उनमें जम जाएगा, तो वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो है दीज प्रेसिपिटेट्स आर डिफ़िकल्ट टू वॉश आउट फ्रॉम द फैब्रिक्स एंड समटाइम्स दे ऑल्सो फॉर्म रस्टी स्पॉट्स। अब अगर आपके पानी में आयरन सॉल्ट्स भी मिले हुए हैं तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर आपकी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके कपड़ों में छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स बन जाएंगे, वो आयरन सॉल्ट्स की वजह से रस्टी स्पॉट्स बन जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि वाइट क्लोथ्स में ये प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, कलर्ड क्लोथ्स में इतना पता नहीं चलता, लेकिन वाइट क्लोथ्स में ये बहुत ऑब्वियसली नज़र आता है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे जो केमिकल इंजीनियर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिंथेटिक डिटर्जेंट्स डेवलप किए। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या हैं? जैसे कि आपने आपकी मम्मी यूज़ करती हैं, एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा, सर्फ एक्सेल है, एरियल है, और भी बहुत सारे होते हैं, मुझे याद नहीं। तो दे आर यूज इन प्लेस ऑफ सोप इन डोमेस्टिक एंड लॉन्ड्री वर्क। हम अपने घर में बड़ी लॉन्ड्रीज़ में जो हमारे कपड़े ड्राई क्लीन होने जाते हैं वहाँ पे ये वाले सोप्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बनते कैसे हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की फॉर्मेशन क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बनते कैसे हैं। और देखो बच्चों को ना ये लैंग्वेज याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप दिमाग इतना मत लगाओ, जस्ट लर्न इट सिंपली कि ये हमारे जो डिटर्जेंट्स हैं ये कैसे बनते हैं। दे आर मेड बाय सल्फोनेटिंग सम हायर एल्कीन्स, मतलब एल्कीन्स को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उनका सल्फोनेशन हो जाता है। फिर जो हमें प्रोडक्ट मिल गया उसको क्या करते हैं, उसको कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कॉस्टिक सोडा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्टिक सोडा इज NaOH। चिल्ड्रन यू मस्ट रिमेंबर दिस कॉमन नेम्स अलॉन्ग विद देयर केमिकल नेम्स, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है, याद ज़रूर कर लीजिए फॉर्मूले, केमिकल नेम्स और उनके कॉमन नेम्स। तो अब ये कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, अब ये जो सोडियम सॉल्ट्स बन गए हैं उनको हम डिटर्जेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा एल्कीन्स हैं, ठीक है, हायर एल्कीन्स हैं, उनको सल्फोनेट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर जो प्रोडक्ट हमें मिला उसको कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाया, और जो हमारा रिजल्टेंट है वही हमारा डिटर्जेंट है। जो हमें प्रोडक्ट मिला ये सब करने के बाद वही डिटर्जेंट है, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स के फ़ायदे क्या हैं? दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन सोप, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दे आर अनअफेक्टेड बाय द हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब डिटर्जेंट्स को हम हार्ड वाटर में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, हमारे सारे काम चलते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो डिटर्जेंट्स जो हैं वो हमारे कपड़े धोने का सोल्यूशन है इन हार्ड वाटर। तो क्योंकि उनके जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में अच्छे से इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसीलिए कपड़े धोने में, वॉशिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये डिटर्जेंट्स का यूज़ है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या है, वाई आर दे सो यूजफुल, वाई आर दे नीडेड, ओके। सो दीज आर द टू थिंग्स यू मस्ट नो। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं डिटर्जेंट्स की, ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं, हाउ डू दी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वर्क, ये कपड़े में से उस गंदगी को कैसे खींच के निकालते हैं। आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे कि वो डाला और कपड़े में से गंदगी निकल गई एंड द क्लॉथ कम्स आउट वेरी नाइस, नीट एंड क्लीन। तो वो कैसे होता है, वो केमिकल एक्शन हम इसमें समझ रहे हैं।
ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी सोप या डिटर्जेंट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वेन एवर वी डिज़ोल्व एनी सोप और डिटर्जेंट इन वाटर, वो बबल्स बन जाते हैं उसके। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, दे गैदर एज क्लस्टर्स कॉल्ड मिसेल्स। सोप के मॉलिक्यूल एक क्लस्टर बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिस ग्रुप को हम बोलते हैं मिसेल। एंड उसमें जो सोप के मॉलिक्यूल्स की जो टेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं और हेड बाहर की तरफ होते हैं। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ, आपकी बुक में बना भी है। ये एक सोप का मॉलिक्यूल है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक सोप का मॉलिक्यूल है, ये उसका हेड हो गया, ये उसकी टेल हो गई। तो अब ऐसे ही सोप के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कुछ सोप के हम एक सर्कल बना लेते हैं, कुछ सोप के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो हमने ऐसे ऐसे इसको, ये बलून जैसे, ठीक है, आपको याद ना रहे तो बहुत सारे ऐसे बलून्स बना लिए हमने, ठीक है। ये क्या है, सोप के मॉलिक्यूल्स हैं और इन्होंने एक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हमने क्या नाम दिया है, मिसेल। दिस इज़ नोन एज अ मिसेल, दिस होल सर्कुलर स्ट्रक्चर। और इसमें है क्या कि ये जो हेड है बाहर की तरफ है और इनकी जो टेल्स हैं ये अंदर की तरफ है। अभी जब ऐसा मिसेल बनाते हैं तो होता क्या है, इसके सेंटर में, ये किसके अराउंड मिसेल बना रहे हैं, ये एक डर्ट पार्टिकल के अराउंड मिसेल बनाते हैं। एक डर्ट पार्टिकल जो है, जो ऑयल ग्लोब्यूल है या चिकनाई है या और कोई गंदगी है, उसके चारों ओर ये इकट्ठे हो जाते हैं सोप के मॉलिक्यूल्स एंड दे फॉर्म अ मिसेल। एंड फिर उनकी ये जो टेल है, ये टेल कैसी होती है, ये अच्छा, ये जो अब एक आपका सोप का मॉलिक्यूल होता है ना, इसका एक जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये है और ये है, तो इसमें क्या होता है कि जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये जो हेड है ये सोडियम वाला पार्ट है। तो जो टेल होती है, ये टेल है पूरी, डिफरेंट कलर से बनाती हूँ मैं आपको, है ना, ये टेल है। तो ये जो टेल होती है ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो सोडियम स्टीयरेट था ना हमारा सॉल्ट, तो उसमें जो स्टीयरेट वाला पार्ट है वो ये टेल है, ठीक है। और इस टेल की क्या खास बात होती है कि ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया वर्ड आपने सुना है कई बार। फोबिया मीन्स फियर ऑफ समथिंग, है ना। इसको हाइट का फोबिया होता है, किसी को किसी का किसी चीज़ से फोबिया होता है, तो फोबिया मीन्स फियर ऑफ समथिंग। हाइड्रोफोबिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर का फोबिया मीन्स ही इज, दिस टेल इज अफ्रेड ऑफ वाटर। It is hydrophobic in nature, means it doesn't like water, it is afraid of water, so it always tries to keep away from the water. एंड दिस टेल इज़ नॉन पोलर इन नेचर, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, ठीक है। तो टेल क्या है हमारी, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है। तो ये टेल क्या होती है, उस ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होती है और उस ऑयल के पार्टिकल के पास, उस ऑयल ग्लोब्यूल जो है, ये जो पार्टिकल है, सारी टेल्स इसमें जाके अटैच हो जाती हैं और इसको डिसइंटीग्रेट करती हैं, इसको अपने साथ अटैच कर लेती हैं और फिर ये रिमूव हो जाता है कपड़े में से, दे पुल इट आउट ऑफ द क्लॉथ। और ये जो हेड पार्ट है, इसको हम लेते हैं इस कलर से, ठीक है। ये जो हमारा हेड है ये क्या होता है, ये हमारा सोडियम वाला पार्ट है, आपके जो सोप मॉलिक्यूल है उसका सोडियम वाला पार्ट हेड है। ये कैसा होता है, ये पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब दिस पार्ट लव्स वाटर। तो ये क्या करता है, ये पानी की तरफ रहता है, पानी की तरफ रहता है और ये पुल करता है, आउटवर्डली पुल करता है। तो ये जो टेल होती है ये इस डर्ट को, इनके पुल्स, ये देखो सारे जो हाइड्रोफोबिक हेड्स हैं, वाटर इनको अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये वाटर लविंग है। तो इनके पुल की वजह से ये जो टेल है जो कि इस डर्ट ग्लोब्यूल से अटैच्ड थी, वो उस डर्ट ग्लोब्यूल को क्लॉथ के अंदर से पुल कर लेती है। सो दिस इज़ द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, दिस इज़ हाउ अ सोप वर्क्स, ठीक है। अब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन क्लेंजिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैचेस इटसेल्फ टू ऑयली डर्ट, ओके, व्हेन वाटर इज स्टर्ड। अब हमने पानी, जब वॉशिंग पाउडर डालते हैं तो पानी को थोड़ा सा हिलाते हैं, चलाते हैं ना, ताकि पाउडर हमारा सारा मिल जाए। तो क्या होता है कि जो ऑयली डर्ट है, जो कपड़े में जो गंदगी है, इट टेंड्स टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द डर्टी सर्फेस एंड डिसोसिएट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है और हर फ्रेगमेंट पे जाके ये मिसेल अटैच हो जाता है। दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर टेल्स टू स्टिक टू ऑयल, सारे इकट्ठे हो गए, एक मिसेल है ना। The solution now contains small globules of oil surrounded by detergent molecules. तो हमारी ये वाली सिचुएशन आ जाती है। The negatively charged heads present in water,
ये जो हेड है इसकी बात कर रहे हैं, जो नेगेटिवली चार्ज हेड्स हैं जो वाटर में प्रेजेंट हैं, दे फॉर्म स्मॉल ग्लोब्यूल्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म एग्रीगेट्स, दस द ऑयली डर्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपके डायग्राम दे रखा है, ये एक मिसेल का डायग्राम है, ठीक है। और ये देखो ये जो सर्कुलर हेड है ये क्या है, पोलर हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये जो टेल्स हैं ये क्या है, ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, और ये जो आपका सेंटर में है ये डर्ट मॉलिक्यूल है, ये इसको हम इससे दिखाते हैं, ये जो है ये डर्ट मॉलिक्यूल है जिसको ये पुल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सोप का फॉर्मूला है सोडियम स्टीरेट का। तो इस तरीके से डर्ट रिमूव हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि पानी की हार्ड, ये तो हो गया क्लेंजिंग एक्शन कि हमने सोप को यूज़ किया, सोप ने क्या एक्शन किया, हमारे कपड़े साफ़ हो गए। अब अगर हमें पानी की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। तो पहले हम बात करते हैं टेम्प्रेरी हार्डनेस कैसे रिमूव होगी, फिर हम बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव होगी। अब टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव तो कर रहे हैं हम, तो उसके पहले आपको ये याद है कि टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज कौन से सॉल्ट्स करते थे, कौन से वाले सॉल्ट्स थे जो कि टेम्प्रेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना, क्या थे, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करते हैं वाटर में। एंड अब देखो ये तरीके हैं, 3 दे रखे हैं आपकी बुक में कि उसको हम कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो पहला मेथड है बाय बॉइलिंग। आप सिंपली बॉईल करिए उस वाटर को तो उसकी CO2 निकल जाएगी, और जो बचेगा क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। फिर आपको उसको फिल्टर कर लो पानी को या डिकेंटेशन कर लो। आई होप आपको फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन में फ़र्क पता है, ठीक है। तो हमारा साफ़ पानी मिल जाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaHCO3 HCO3, 2 बार लिख लो, ऐसे लिखते नहीं है लेकिन मैं जो चेंज दिखा रही हूँ उस वजह से लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसमें से होगा क्या, जब हमने इसको बॉईल किया है तो क्या होगा, ये जो HCO3 ग्रुप है ना, ये HCO3 और HCO3 दो जो ग्रुप्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, कैल्शियम तो एज इट इज़ आ गया, एक CO3 यहाँ से निकल के इसमें अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा CaCO3। ऑलराइट, अब बचा क्या हमारे पास अब बचे हैं 2H बचे हैं और एक CO3 मॉलिक्यूल बचा है। अब इस CO3 मॉलिक्यूल्स में से आप CO2 निकाल लो, ठीक है। तो CO2 निकल गई, अब क्या बचा, 2H बचे और एक O बचा, तो वो बन गया आपका वाटर। तो दिस इज व्हाट हैपन, CO2 इवॉल्व हो रही है तो हमने एरो अपवर्ड्स बना दिया, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हमने एरो नीचे की तरफ बना दी। तो ये रिएक्शन होता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो इस तरीके से बॉइलिंग के थ्रू रिमूव हो जाता है, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट आर प्रेसिपिटेटेड लीविंग द वाटर सॉफ्ट। तो आप यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लेंगे तब भी सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। द सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस, बस आप यहाँ कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम लिख दीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर प्लस CO2। अब लेकिन ये जो मेथड है, अगर हमें बहुत सारा पानी सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो ये मेथड फिर प्रैक्टिकल नहीं है। आप कितना पानी बॉईल करोगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप बैठ के पानी बॉईल करते जा रहे हो। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरी प्रोसेस यूज़ करते हैं बाय द एडिशन ऑफ लाइम, और ये क्लार्क ने डेवलप की थी इसलिए इनके नाम पे वी कॉल इट द क्लार्क्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हम जितना पानी है उसके हिसाब से, यहाँ पे लिखा है अ मोर प्रैक्टिकल मेथड इज़ टू ऐड अ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ स्लेक्ड लाइम, मतलब जितना पानी है उसके हिसाब से हम स्लेक्ड लाइम ऐड करते हैं और वो फिर देखते हैं क्या होता है। अब आपको पता है स्लेक्ड लाइम क्या होता है, ये सारी टर्म्स आप याद रखिए। स्लेक्ड लाइम इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, जो कि ड्राइंग एजेंट होता है। यहाँ पे हम स्लेक्ड लाइम यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या हुआ देखो, इक्वेशन क्या बनेगी, रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो गया वहाँ से, बाइकार्बोनेट सेपरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड वी गेट आर प्योर सॉफ्ट वाटर। ये प्रोसेस हो गई। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें प्रोसेस को लैंग्वेज में तो हम क्या करेंगे कि लाइम इज़ फर्स्ट थरोली मिक्सड विद वाटर इन अ टैंक,
आपने जो लाइम लिया है, मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसको पानी में मिक्स करेंगे एक टैंक में, और फिर उसको एक दूसरे टैंक में डालेंगे हम, जिसमें कि हार्ड वाटर प्रेजेंट है, जिसको कि हमें सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। और फिर क्या करेंगे कि उन दोनों सॉल्यूशंस को, जो पानी के दो डिफरेंट तरीके के वाटर हमने मिक्स किए हैं, उनको आपस में अच्छे से पैडलिंग करेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए, ताकि ये केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ योर कंटेनर। और अगर कोई सॉलिड फिर भी बच जाता है तो उसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्लार्क्स प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस थी कि लाइम ऐड किया हमने वाटर में, और उस वाटर को फिर हमने हार्ड वाटर में मिक्स किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए आप लोगों कि लाइम इज फर्स्ट थॉरली मिक्सड विद वाटर। यहाँ पे लाइम को वाटर में मिक्स किया, तो ये कौन सा वाला वाटर होगा, है ना? ये हमारा कौन सा वाला वाटर होना चाहिए, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर? तो ये सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर में लाइम मिक्स किया, फिर उस पानी को हमने हार्ड वाटर के कंटेनर में डाल दिया, उनको मिक्स कर दिया, रिएक्शन हो गया, जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट से वो सेपरेट हो गया और हमें सॉफ्ट वाटर मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है, बाय द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब हम वॉशिंग सोडा ऐड कर रहे हैं और अपने हार्ड वाटर को, टेम्प्रेरी हार्डनेस जो उसको रिमूव कर रहे हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि व्हेन वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश भी बोलते हैं Na2CO3 को, जब उसको हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट जो भी प्रेजेंट है, एंड देन वी गेट आर वाटर। देखो रिएक्शन क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, जो हमारा सोडा ऐश था या वॉशिंग सोडा था, उन दोनों का रिएक्शन हुआ, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो था, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, इट सेटल डाउन एट द बॉटम, और सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो वाटर में हार्डनेस कॉज नहीं करता है, तो हमारा वाटर सॉफ्ट हो गया। कैल्शियम की जगह अगर आपने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया तब भी सेम रिएक्शन होगा, बस कैल्शियम कार्बोनेट की जगह मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये हो गए आपके मेथड्स टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ओके, अब अगर हमारे वाटर में परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस कब होगी, ये आप रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। परमानेंट हार्डनेस कब होगी, जबकि हमारे वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स प्रेजेंट हैं, देन द वाटर विल हैव परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो अब इनको कैसे रिमूव करेंगे? So, to remove the permanent hardness of water, it is treated with a calculated quantity of soda ash where the following reaction takes place. अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट और दोबारा से हमने सोडा ऐश यूज़ किया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट बन गया है। तो ये भी एक मेथड है जहाँ पे कि हम परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ कर लिया, अगेन सोडा ऐश के साथ रिएक्ट करवाया, तो वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। तो ये होगा, ये आपका एक डायग्राम भी दे रखा है कि हीटिंग के थ्रू कैसे रिमूव कर सकते हैं और केमिकल के एडिशन के थ्रू कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर ये तो हमने कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड को रिमूव किया, अब वो कह रहे हैं कि अगर इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी प्रेजेंट है तो क्या होगा, तब हमें सोडा ऐश के साथ थोड़ा सा लाइम भी यूज़ करना पड़ेगा। लाइम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जब वो सिर्फ अगर सोडियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे तो पूरी तरह से प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है, इसलिए हम एक और केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं लाइम, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट हमारी सोडा ऐश प्लस CaOH होल ट्वाइस, दैट इज योर लाइम, ऑल ऑफ देम रिएक्ट एंड दे फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट से कम सॉल्युबल होता है, तो ये हमारे वाटर को हार्डनेस से, वाटर की हार्डनेस रिमूव कर देता है, ये वाटर को हार्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो अब ये जो सारे पर्पसेस हैं ये कब पॉसिबल है या किस स्टेज पे सूटेबल हैं, जबकि हमें बहुत थोड़ा सा पानी जो है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। हमें अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, घर के यूज़ के लिए जो पानी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस समय ही हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे पानी चाहिए तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए, फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारा पानी चाहिए एक इंडस्ट्री को, तो उसके लिए हम फिर ये काम नहीं कर सकते हैं, वी यूज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। अब एक और चीज़ बता रहे हैं कि अगर हार्डनेस जो है टेम्प्रेरी भी है परमानेंट भी है, दोनों तरह के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, तब आप क्या करोगे, तब हम क्या करते हैं, परम्यूटेड प्रोसेस यूज़ करते हैं।
ठीक है, अब हम एक नई टर्म सीख रहे हैं, परम्यूटेड। तो परम्यूटेड प्रोसेस क्या होती है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब परम्यूटेड होता क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल जियोलाइट। परम्यूटेड एक आर्टिफिशियल जियोलाइट है। अब आप यहाँ पे ये पूछेंगे कि जियोलाइट क्या होता है, तो जियोलाइट क्या होता है, इट इज़ अ मिनरल। मिनरल्स होते हैं ना, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिनरल है, कैल्शियम क्लोराइड मिनरल है, मतलब नेचुरल अकरिंग सॉल्ट्स, नेचुरली अकरिंग सॉल्ट्स। तो इट इज़ ऑल्सो अ मिनरल, बट वो कहाँ मिलता है हमें, वॉल्केनोज जब इरप्ट होते हैं तो जो वॉल्केनिक ऐश होती है उसमें ये हमें मिलता है जियोलाइट। ठीक है, तो जियोलाइट जो है वो एक मिनरल है जो कि मेनली इट इज़ फाउंड इन वॉल्केनिक ऐश, और इसको हम वाटर सॉफ्टनिंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत जल्दी एक्सचेंज ऑफ आयंस कॉज करता है, तो वी यूज़ इट। आयंस एक्सचेंज करने ना हमें, जो हमारे ऐसे आयंस हैं जो वाटर में हार्डनेस कॉज करें उनको रिमूव कर देंगे तो हमारा वाटर सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम जियोलाइट यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ जियोलाइट होता क्या है, केमिकल नाम क्या है उसका, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, और उसका फॉर्मूला है ये Na2Al2Si2O8.XH2O। इसको आप याद कर लीजिए, जियोलाइट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड भी लगाइएगा, सॉरी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनेट ऑर्थोसिलिकेट, ये आपके जियोलाइट का केमिकल नेम है, और उसका फॉर्मूला ये दे रखा है Na2Al2O2 सॉरी Si2O8.XH2O। ये आपका जियोलाइट का केमिकल फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। लेकिन जब हम इसे बार बार अपनी प्रोसेस में लिखेंगे तो पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं Na2P। ठीक है, परम्यूटेड का P, तो Na2 हमने पूरा लिख लिया और परम्यूटेड की जगह P लिख दिया, तो Na2P जो है हमारा सोडियम परम्यूटेड है। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को देखकर इस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये डायग्राम किस प्रोसेस के लिए है, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, परम्यूटेड क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया, या परम्यूटेड को रिचार्ज कैसे किया, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ एक डायग्राम से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें हो क्या रहा है देखिए, हम डायग्राम से ही पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये एक बड़ा सा सिलेंडर लिया है, आपको दिख रहा है, एक दे हैव टेकन अ सिलेंडर, और इसमें क्या किया है इन्होंने, इस सिलेंडर में एक इनलेट है, हार्ड वाटर जहाँ से एंट्री कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हार्ड वाटर आ रहा है, ये पूरा हार्ड वाटर है, और हार्ड वाटर आप समझिए मोर देन हाफ ऑफ द कंटेनर, जो भी हमने कंटेनर लिया है वो आधे से ज़्यादा परम्यूटेड से फिल्ड है। और परम्यूटेड क्या किया है कि परम्यूटेड इन्होंने क्रश्ड फॉर्म में लिया, पाउडर नहीं लिया है परम्यूटेड का, परम्यूटेड के बड़े बड़े लम्प्स लिए हैं, डेले जैसे हम कहते हैं ना, बिग चंक्स ऑफ परम्यूटेड, दे हैव टेकन चंक्स ऑफ परम्यूटेड एंड पुट इट इन दैट कंटेनर। अभी जो हार्ड वाटर यहाँ से आएगा ये इस परम्यूटेड के जो पीसेस हैं उनके थ्रू परकोलेट होके नीचे जाएगा, और जब ये हार्ड वाटर यहाँ से मूव करेगा तब इसके यहाँ पे आयंस एक्सचेंज होंगे, एंड द हार्ड वाटर विल लूज इट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ग्लास वूल है, ग्लास वूल क्यों लगाई गई है, ताकि अगर और कोई इम्प्योरिटी है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये आउटलेट बना है, यहाँ से हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा जिसको हम यूज़ करेंगे। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि हो क्या रहा है कि हार्ड वाटर आया, परम्यूटेड ने उसमें आयन एक्सचेंज किया, और यहाँ से सॉफ्ट वाटर आपको मिल गया आउटलेट से। तो अब परम्यूटेड जो है वो आयन एक्सचेंज का काम कर रहा है, मतलब वो हार्ड वाटर के आयंस ले रहा है और उनको सोडियम आयंस दे रहा है। हार्ड वाटर में से परम्यूटेड कौन से आयंस ले रहा है, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस। ठीक है, और उनको कौन से आयंस दे रहा है, सोडियम आयंस दे रहा है, सोडियम आयंस दे रहा है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम ले रहा है। तो अब एक टाइम आएगा जब परम्यूटेड जो है उसके सारे के सारे सोडियम आयंस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कैसे हो जाएगा, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन से पूरा के पूरा चोक हो जाएगा, है ना, उसके खुद के सोडियम आयंस ख़त्म हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे कि तब हम उसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं, और उसको रिचार्ज कैसे करते हैं कि इस परम्यूटेड के थ्रू फिर हम एक सोल्यूशन पास करते हैं, या इसमें से एक सोल्यूशन इसके
कहते हैं कि हम परम्यूटेड को वॉश करते हैं ब्राइन सोल्यूशन, BRINE, ब्राइन सोल्यूशन इसके थ्रू पास करते हैं। ब्राइन क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ NaCl का सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड। तो ब्राइन सोल्यूशन को पास करते हैं और तब तक पास करते रहते हैं जब तक कि हमारा परम्यूटेड पूरा रीजेनरेट नहीं हो जाता। उसमें क्या होता है कि जो सोडियम आयंस है ये दोबारा से मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को रिप्लेस करते रहते हैं और हमारा पूरा जियोलाइट, पूरा परम्यूटेड दोबारा से रिचार्ज हो जाता है, अगेन रेडी टू डू इट्स वर्क। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्योरी, छोटी सी थ्योरी है, उसको पढ़ लेते हैं। अ टॉल सिलेंडर इज लूजली फिल्ड विद लम्प्स ऑफ परम्यूटेड। ठीक है, ये जो हमारे हैं ये लम्प्स ऑफ परम्यूटेड हैं। When hard water containing calcium and magnesium ion percolates through these lumps, exchange of ions takes place. अब हार्ड वाटर इनके थ्रू पर्कुलेट करेगा, पर्कुलेट करने का मतलब है धीरे धीरे बह के जाएगा, ऐसे नहीं कि पूरा एकदम से निकल गया तो वो एक्सचेंज ऑफ आयंस को टाइम नहीं मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ आयंस की प्रोसेस के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो धीरे धीरे पर्कुलेट होकर जाता है। तो द सोडियम परम्यूटेड इज स्लोली चेंज इनटू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम परम्यूटेड। जो सोडियम परम्यूटेड था उसका सोडियम आयंस रिप्लेस हो जाएंगे किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तो वो बन जाएगा अब कैल्शियम और मैग्नीशियम परम्यूटेड। एंड विद द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस द वाटर बिकम्स सॉफ्ट। उसके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस थे जो उसमें हार्डनेस कॉज कर रहे थे वाटर में, वो कहाँ आ गए? वो परम्यूटेड में आ गए। तो जो हमारा परम्यूटेड था वो तो डिस्चार्ज होता चला गया, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी और हमारा जो वाटर है वो प्योर होता जाएगा, मतलब सॉफ्ट होता जाएगा। व्हेन नो लॉन्गर एक्टिव, अब एक टाइम ये आएगा कि परम्यूटेड जो है वो पूरी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब अब उनका मैग्नीशियम और कैल्शियम का परम्यूटेड बन जाएगा। तो क्या होगा कि फिर हम उसको रीजेनरेट करेंगे बाय रनिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन ओवर इट, मतलब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन अब हम उसके थ्रू पास करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड रिमूव होते जाएंगे। तो ये देखो, ये दे रखा है कैल्शियम का जो परम्यूटेड है इसको हमने ब्राइन, NaCl ब्राइन जो है हमारा, ब्राइन के साथ रिएक्ट करवाया। तो यहाँ पे अगेन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ये जो P है ये कैल्शियम से निकल के कहाँ अटैच हो जाएगा? सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? Na2P, मतलब हमारा सोडियम परम्यूटेड मिल जाएगा। और ये जो कैल्शियम था ये डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, जो कैल्शियम था ये किसके साथ कंबाइन करेगा? क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और ये बनाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये बनाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारा परम्यूटेड रीजनरेट हो गया। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गई होगी। एंड चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया धीरे बोलने का। आई डोंट नो आई हैव बीन सक्सेसफुल और नॉट, लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचा है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स। अब ये हमने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी ये हमारी लॉन्ड्रीज के लिए ठीक थी, घर के लिए ठीक थी, कपड़े धोने के लिए ठीक थी, सब कुछ ठीक था, और इंडस्ट्री में बॉयलर्स के लिए ठीक थी। अब ये परम्यूटेड प्रोसेस जो है बहुत एफिशिएंट होती है और इससे बहुत फ़ायदा होता है इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन अब हम बात करें साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, हमें लैब में जो पानी चाहिए वो तो बिल्कुल ही प्योर होना चाहिए। हमें साइंटिफिक अपने कोई भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंटिफिक पर्पसेस हैं, साइंटिफिक यूजेस हैं, उनके लिए जो हमें वाटर चाहिए इट शुड बी एब्सोल्युटली प्योर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें तो अगर थोड़ा सा पॉजिटिव सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयंस या सल्फेट आयंस होंगे वो भी हमें प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि वाटर इज पास थ्रू सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजन्स। अब एक रेजिन बनाते हैं जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, मतलब हम आर्टिफिशियल उसे प्रिपेयर करें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं वाटर में वो तो H पॉजिटिव आयंस के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब H पॉजिटिव आयंस उन सोडियम आयंस को रिमूव कर देते हैं वाटर में से, उनको रिप्लेस कर देते हैं। और अगर बाइकार्बोनेट और सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं और या क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं तो उनको हाइड्रोक्सिल आयंस रिप्लेस कर देते हैं। तो मतलब अब अल्टीमेटली वाटर में कौन से आयन रह गए? हाइड्रोनियम आयन प्लस OH आयंस। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम नहीं सॉरी हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव, ये होता है हाइड्रोनियम आयन, है ना, मैंने गलत बोला। सो दिस इज हाइड्रोजन आयन एंड जो हाइड्रोक्सिल आयन है हमारा, तो यही दोनों रह जाएंगे आपके वाटर में। तो इसका मतलब ये तो हमारा वाटर ही है। तो इस तरीके से वाटर जो है कम्प्लीटली डीआयोनाइज हो जाता है और प्योरीफाई हो जाता है हमारे लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए, साइंटिफिक यूजेस के लिए। सो चिल्ड्रन, हियर वी फिनिश विद दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और
थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं और अभी हम इसकी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। बस आप इसको लर्न कर लीजिए और आपके जो भी इश्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। आई होप इश्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो है आप इकट्ठा कर लीजिए और अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। अब मैं जो क्लास लूँगी आपकी ऐप के थ्रू, डाउट सेशन जो लूँगी, उसमें आप अपने डाउट्स इकट्ठे करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड अगेन वेरी जेंटल हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारी वीडियोज़ को, ताकि हम थोड़ा सा हमारे चैनल को हेल्प मिलेगी एंड वील बी एबल टू डू मच बेटर वर्क। बिकॉज आप ये समझिए कि जब बच्चे मैसेज करते हैं इतना अच्छा लगता है, आई फील वेरी हैप्पी, आई रियली फील ग्रेटफुल। बच्चे कहते हैं थैंक यू मैम, बट आई फील वेरी हैप्पी, आई फील ग्रेटफुल टू यू दैट आई एम एबल टू दैट यू आर लाइकिंग माई वर्क एंड आई एम एबल टू हेल्प यू आउट। सो प्लीज़, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।